महज 3 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरा पर आए। पीएम बनने के बाद 23 फरवरी को पहली बार टोंक आए थे और आज भी पहली बार ही चूरू में। फर्क इतना ही रहा कि टोंक में पीएम ने मोदी हैं तो मुमकिन है का नारा दिया और 26 फरवरी को ही पुलवामा में आतंकी हमलों के शहीदों का बदला लेंगे कि अपनी गर्जना को मुमकिन कर दिखाया। आतंकी हमले में हमारे जवानों की शहादत के बाद से ही देश भर से आवाजें उठ रही थी कि आखिर बदला कब तक। भारतीय वायुसेना ने जबरदस्त शौर्य का परिचय देते हुए आज तड़के ही पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के उन आतंकी शिविरों को तहस नहस कर दिया जहां राह भटके युवकों को दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाया जाता था। सेना की एयर स्ट्राइक के बाद देश तेजी से बदले घटनाक्रम के बावजूद पीएम मोदी ने आज न केवल चूरू की पहले से ही तय रैली को संबोधित किया बल्कि देशवासियों को भरोसा भी दिलाया कि देश सुरक्षित हाथों में है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू से देशवासियों को भरोसा दिलाया कि देश सुरक्षित हाथों में है। यूं तो टोंक में विजय संकल्प सभा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आगाज कर चुके थे, लेकिन अहले सुबह भारतीय वायुसेना ने जो एयर स्ट्राइक की उसके बाद पीएम के चूरू आने को लेकर भी संशय पैदा हो गया था। लेकिन राजधानी में जरूरी बैठकों की वजह से मोदी को सभा स्थल पर पहुंचने में करीब 2 घंटे की देरी लगी। मोदी के सभा स्थल पर पहुंचने के पहले ही सभा में मौजूद लोगों में देशभक्ति का ज्वार उमड़ता दिखाई दे रहा था। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा भी, आज आपका मिजाज अलग लग रहा है, आपका ये जोश उत्साह भली भांति समझ रहा हूं। ये एक ऐसा पल है कि हमें भारत के वीरों को सिर झुकाकर नमन करना चाहिए। और खास तौर पर चूरू, झुंझुनू और सीकर के इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अति अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेक सपूत देश को समर्पित किए हैं। यहां के हजारों नौजवान सीमा पर राष्ट्र रक्षा में डटे हुए हैं और इसलिए आपका सम्मान, आपकी सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि देश भर में जश्न का माहौल था और भारतीय सेना को सैल्यूट करने का दिन भी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर पक्ष प्रतिपक्ष के तमाम नेताओं ने भी सेना के शौर्य की तारीफ की। ऐसे में उम्मीद ये भी थी कि पीएम मोदी चूरू की इस सभा को पूरी तरह शहीदों और एयर स्ट्राइक पर केंद्रित रखेंगे, लेकिन पीएम ने न तो पुलवामा के जवाब का जिक्र किया और न ही पाकिस्तान का नाम लिया, लेकिन अपने संबोधन में वो सब कुछ कह दिया जो वो कहना चाहते थे। मोदी ने 5 साल पहले लोकसभा चुनाव प्रचार का जिक्र करते हुए ये कहा कि 2014 में उन्होंने अपने दिल की बात सबके सामने रखी थी। उनकी आत्मा कहती है कि आज का दिन उन्हें फिर से दोहराने का दिन है। पीएम ने वो कविता भी पढ़ी जो साल 2014 में चुनाव प्रचार अभियान का अहम हिस्सा थी। पीएम ने कहा, चूरू की धरती से मैं अपने उन शब्दों को फिर दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातों पर गौर करें तो पहली बड़ी बात, हमारे लिए दल से बड़ा देश। दूसरी बड़ी बात, राजस्थान के 50 लाख से ज्यादा किसान परिवार पीएम किसान सम्मान योजना से दूर। तीसरी बड़ी बात, राजस्थान सरकार किसान के हक पर कर रही है राजनीति। चौथी बड़ी बात, अगले 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में होंगे जमा। पांचवी बड़ी बात, अब ये नामुमकिन योजना मुमकिन है क्योंकि मोदी है। छठी बड़ी बात, आयुष्मान भारत योजना में राजस्थान का एक भी बच्चा नहीं। सातवीं बड़ी बात, दुनिया देख रही है भारत के हर एक वोट की ताकत का दम। आठवीं बड़ी बात, देश सुरक्षित हाथों में होने का दिलाया भरोसा। नौवीं बड़ी बात, शेखावाटी बोली से वोट बैंक को साधने की कोशिश। 10वीं बड़ी बात, शहीदों को सिर झुकाकर किया नमन। शेखावाटी चूंकि फौजी परिवारों से संबंध रखता है, ऐसे में पीएम 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र करने से भी नहीं चूके। खुद को हमेशा की तरह प्रधान सेवक ही कहा, साथ ही अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए ये भी कहा, ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और उससे बड़ा देश है। हालांकि वक्त चुनावी बातें करने का नहीं था, फिर भी पीएम ने राज्य की गहलोत सरकार को भी घेरा। कहा, किसान सम्मान निधि योजना का फायदा राजस्थान के किसानों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि राज्य सरकार ने लाभान्वित होने वाले किसानों की सूची भेजी ही नहीं। आपके इस प्रधान सेवक ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है उसका लाभ आपको निरंतर होगा। भले वो आज देर कर रहे हो लेकिन हम पीछे लगे हैं, सूची लेकर के रहेंगे और राजस्थान के किसानों को भी पैसा पहुंचा के रहेंगे। बहरहाल पुलवामा अटैक के ठीक 12वें दिन बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया सेना के साथ देश का भी मनोबल बढ़ाने वाला है। इस मसले पर पूरे देश ने जो एकजुटता दिखाई है वो भी सराहनीय है क्योंकि सैन्य मसलों पर सियासी एकजुटता और दृढ़ता दोनों बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।